जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, घाटी को 46,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। देश को मिला दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, पुल का किया निरीक्षण। चनाब ब्रिज के उद्घाटन के बाद देशभक्ति भाव में सराबोर नजर आए पीएम, हाथ में तिरंगा लेकर ब्रिज पर निकले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने अंजी पुल का उद्घाटन किया, चनाब ब्रिज से इंजन में बैठकर पहुंचे अंजी ब्रिज। कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन को खास तरह से किया गया डिजाइन, विंडशील्ड और एयर ब्रेक माइनस टेम्परेचर में भी करेगा काम। पीएम मोदी ने चनाब ब्रिज के कामगारों से मुलाकात की, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद। चनाब ब्रिज नदी से 359 मीटर ऊपर स्थित है। ये आग के आकार का रेलवे ब्रिज है। चनाब रेलवे ब्रिज कश्मीर घाटी को पूरे भारत से जोड़ेगा, व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी ब्रिज देगा नई रफ्तार। कटरा में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे विशाल जनसभा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहला जम्मू कश्मीर दौरा। आम जनता की जेब से जुड़ी गुड न्यूज, रिजर्व बैंक ने तीसरी बार घटाया रेपो रेट। रेपो रेट घटने से सस्ते होंगे लोन, घटेगी ईएमआई की दर, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। 5 महीने में तीसरी बार घटाया गया रेपो रेट, इस साल रेपो रेट में कुल 1% की हुई कटौती। रेपो रेट में मिल सकती है और भी राहत, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, जरूरत पड़ेगी तो आगे भी की जा सकती है कटौती। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में फैसला, इसी साल अप्रैल में आखिरी बार घटाया गया था रेपो रेट। बिहार दौरे पर राहुल गांधी, एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से हुआ स्वागत, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। गया में माउंटेन मैन दशरथ माझी के गांव गहलौर पहुंचे राहुल गांधी, परिजनों से मुलाकात की। गया में महिला संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे राहुल गांधी, महाबोधि मंदिर में दर्शन करेंगे। राजगीर दौरे पर भी जाएंगे राहुल गांधी, दलित परिवारों से संवाद करेंगे। एक्टर कमल हासन राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने पर्चा भरा, डीएमके के साथ कमल हासन का गठबंधन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को मिला नया घर, सूत्रों से खबर, राजनिवास मार्ग पर बंगला अलॉट। दिल्ली में स्कूलों के क्लासरूम कंस्ट्रक्शन घोटाले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ, एबीसी ने जारी किया था समन। दिल्ली स्कूल घोटाले में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला, कहा यह शुद्ध राजनीति। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का आप पर हमला, कहा अभी सीएजी रिपोर्ट पर कार्रवाई बाकी। अवैध घुसपैठ पर दिल्ली में एक्शन जारी, द्वारका से 71 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया, बांग्लादेश, म्यांमार और नाइजीरिया के लोग शामिल। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, आरसीबी का मार्केटिंग हेड निखिल सोसले एयरपोर्ट से गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मुंबई भागने की फिराक में था निखिल सोसले, अन्य लोगों को भी पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। बेंगलुरु भगदड़ मामले में सीएम सिद्धरामैया ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर समेत कई अफसरों को किया सस्पेंड।
आईपीएस अधिकारी सीमांत कुमार सिंह ने संभाला बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर पदभार। एसीपी और कब्बन रोड के एसएचओ भी निलंबित। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्धरामैया सरकार से मांगी रिपोर्ट। 10 जून को होगी भगदड़ मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली में बकरीद पर गाय और ऊंट की कुर्बानी पर रोक के लिए एडवाइजरी जारी। पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के आदेश के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में भी बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डीजीपी ने सभी जिलों में संवेदनशील इलाकों और हॉटस्पॉट पर जवान तैनात करने के निर्देश दिए। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी जिलों में गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए। क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती रहने को भी कहा। उत्तर प्रदेश में बकरी ईद की कुर्बानी पर मंत्री राजेश्वर सिंह ने दिया विवादित बयान। कहा, यूपी में नहीं कटने देंगे कोई भी पशु। अगर कोई पशु कटेंगे तो मुसलमान भी कटेंगे, खून की धारा बह जाएगी। उत्तर प्रदेश के मंत्री राजेश्वर सिंह के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा, ये लोग दंगाई मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के जेल में डालना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री राजेश्वर सिंह के बयान पर बोले एसपी नेता फखरुल चंद हसन का हमला। कहा, हिंदू मुस्लिम के बीच पैदा की जा रही है दरार। जैन समाज के आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने भी कुर्बानी का किया विरोध। कहा, बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकते तो बकरे की क्यों। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर बीजेपी नेता संगीम सोम का बयान। बलि प्रथा पर रोक तो कुर्बानी क्यों, मुस्लिमों को अवैध काम करना चाहिए बंद। बागपत में विश्व हिंदू परिषद का ऐलान। बकरी ईद पर नहीं होने देंगे कुर्बानी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण को बताया हिंसा। कहा, लालच और डर दिखाकर कन्वर्जन गंभीर मुद्दा। भागवत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक दलों की एकता को सराहा। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। आंकड़ा पहुंचा 8,16,000 के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में करीब 4 लाख भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी 3,75,000 के पार। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पहुंचे करीब 8,000 भक्त। अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। निर्जला एकादशी के मौके पर पवित्र नदियों के स्नान को उमड़े श्रद्धालु। भगवान विष्णु की आराधना कर सभी कष्ट और पाप मुक्ति के लिए की प्रार्थना। हरिद्वार में भी निर्जला एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर की पूजा पाठ। गुवाहाटी को सीएम हिमंता की सौगात। 100 बेड वाले महिला एवं बाल देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया। रांची में फ्लाईओवर का उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। लोगों को ट्रैफिक की समस्या से मिलेगा निजात। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज 41वीं बरसी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की जोरदार तैयारी। रथ निर्माण का काम तेज। पुरी में 27 जून से शुरू हो रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। 9 दिनों तक उत्सव के रंग में डूबा रहता है शहर। उत्तरकाशी में इंडो चाइना बॉर्डर के पास फिर आबाद होंगे गांव। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत खंडर पड़े नेलांग और जादूंग गांव में बनाए जा रहे हैं होम स्टे। 1962 युद्ध के दौरान खाली हुए थे नेलांग और जादूंग गांव। अब सीमा पर पर्यटन को मिल सकती है नई उड़ान। यूपी के गोंडा में गरीब परिवार की बेटी की शादी में घराती बने पुलिस बल के जवान। एसटीएफ और महिला आयोग ने भी किया बारातियों का स्वागत। दिल्ली में फिर बढ़ने लगा तापमान। मौसम विभाग ने की लोगों से सावधान रहने की अपील।
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 3-4 दिनों के बीच अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने के अनुमान। एनसीआर में आज से गर्मी बढ़ने के आसार। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद में सताएगी गर्मी। बिहार, यूपी में भी सताएगी गर्मी। आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेगा पारा। राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज। 6 जिलों में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हुई दिव्य गंगा आरती। बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया मां गंगा का आशीर्वाद। कोलकाता में फिल्म 1940 डायरेक्ट एक्शन डे की हुई विशेष स्क्रीनिंग। बीजेपी नेताओं ने देखी फिल्म। अमरगढ़ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के साथ की बातचीत। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को खेती में उपयोग होने वाली मशीनों का महत्व बताया। नासिक में महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग कार्यक्रम का सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया। साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। पाली में चाय विक्रेता ने चलाया प्लास्टिक के खिलाफ अभियान। लोगों से की अपील, प्लास्टिक लाओ इनाम पाओ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश कुमार पाठक ने गोवर्धन सीएचसी का किया निरीक्षण। साफ सफाई को लेकर कर्मचारियों को दिए निर्देश। अमेरिका में जेडी वेंस से मिला कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन। आतंकवाद के मुद्दे पर हुई गहन चर्चा। संभल में एसडीएम होटल में छापेमारी। खानों की गुणवत्ता की एसडीएम ने जांच की। दिल्ली में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरल मस्क ने इस्कॉन मंदिर में की प्रार्थना। राधा कृष्ण की आरती उतारी। असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति। श्रीभूमि और भट्टग्राम रेक्स में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी कागजात पर अपराधियों को जमानत दिलाने वाले गिरोह का खात्मा किया। 7 लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। जयपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर, बाइक और पिस्टल बरामद। देहरादून के चर्चित रोहित नेगी हत्याकांड के आरोपियों की पुलिस में मुठभेड़। दोनों घायल अस्पताल में भर्ती। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 3 बदमाश को लगी गोली, तीनों गिरफ्तार। फिल्म आंखों की गुस्ताखियों का टीजर रिलीज। इसमें एक अनूठी प्रेम कहानी की झलक देखने को आपको मिलेगी। 11 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सीएम योगी के जन्मदिन पर अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी का पोस्टर जारी। 1 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म पारिवारिक मनोरंजन में अभिनेत्री अदिति राव हैदरी के साथ एक्टर पंकज त्रिपाठी आएंगे नजर। फिल्म लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म की शूटिंग शुरू। दूसरी बार पापा बनेंगे अरबाज खान। बेगम शूरा खान के बेबी बम से कंफर्म हुई प्रेगनेंसी। शादी के दूसरे ही दिन काम पर लौटी हिना खान। कहा, अहम कार्यक्रम में शामिल होना था।